रोमियो 8:14 के अंदर परमेश्वर के दास प्रेरित पौलुस ने कहा कि जितने परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। आमीन। ऐसा क्यों? मेरे प्रियो, हम सब जानते हैं बाइबल के अनुसार आज इस संसार के अंदर हर एक व्यक्ति किसी न किसी आत्मा की अगुवाई में चलता है। बहुत सारी आत्माएं संसार के अंदर, शैतान अलग अलग तरीके से अलग अलग कामों के द्वारा लोगों की अगुवाई करता है, अलग अलग पाप में उनको डाल करके उनको चलाता है। कलीसिया के अंदर विश्वास करने वाले लोग, उद्धार पाए हुए लोग जो प्रभु के कहलाते हैं, वे सब पवित्र आत्मा के चलाए चलने के लिए बुलाए गए हैं। और बाइबल कहती है कि जितने आत्मा के चलाए चलते हैं, जितने पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं, परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र और पुत्रिया है, परमेश्वर की संतान है। मेरे प्रियो, आज हमें इस चीज को समझने और देखने की जरूरत है कि मैं जिस आत्मा की अगुवाई में चलता हूं, क्या वो सच में पवित्र आत्मा ही है, या मैं संसार की किसी धर्म की आत्मा, किसी पाप की आत्मा, किसी झूठी आत्मा की अगुवाई में तो नहीं चल रहा हूं। हमें समझना है, कोई झूठी आत्मा तो मेरी अगुवाई नहीं कर रहा। हमें समझने वाली ये बात बहुत जरूरी है। इसलिए जब हम प्रभु के ऊपर विश्वास करके, भरोसा करके, प्रार्थना के द्वारा, पवित्रताई के द्वारा आगे बढ़ते और चलते हैं, मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलने के लिए प्रभु हमारे लिए मार्गों को खोलता है। पवित्र आत्मा हमसे बातें करता है, पवित्र आत्मा हमें अगुवाही करता है और हमें समझ आता है कि हमारी अगुवाही करने वाला क्या सच में सत्य का आत्मा, पवित्र आत्मा है या नहीं है। हम अपने जीवन से उन चीजों को परख सकते हैं। परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के पवित्र वचन के द्वारा हम उन चीजों को समझ सकते हैं, क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार से भी चोखा है। वो आत्मा को गांठ को, गूदे को आर पार करके, अलग अलग करके क्या कर देता है? छेद देता है। वो मन की भावनाओं और विचारों को जानता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलने के द्वारा हमें इन चीजों को समझने की और परखने की जरूरत है। प्रार्थना में, उपवास में बैठ करके हमें इन चीजों को परखने की और समझने की जरूरत है कि आज मैं जिस आत्मा की अगुवाई में चल रहा हूं, वो सच में सत्य का आत्मा ही है जो मेरी अगुवाई करता है। क्योंकि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति की अगुवाई वचन के बाहर होकर के कभी भी नहीं करेगा। परमेश्वर के वचन के द्वारा पवित्र आत्मा आज भी अपने लोगों की अगुवाई करता है और वो कर रहा है। लेकिन आपको ये समझने की, बूझने की जरूरत है कि जिस आत्मा की अगुवाई में आप चलते हैं, क्या वो सच में सत्य का आत्मा ही है? क्या वो सच में पवित्र आत्मा ही है? आपको अपने आप को परखने की, समझने की जरूरत है। आप कहीं किसी बुराई के अंदर तो नहीं है, आप किसी पाप के अंदर तो नहीं है, आप किसी दास्तों की आत्मा के अधीन तो नहीं है, आप उन चीजों के अंदर अपने जीवन को तो नहीं बिता रहे हैं। मेरे प्रियो, अपने आप को जांचिए, समझिए। प्रार्थना के द्वारा, प्रभु के वचन के द्वारा इन चीजों को, अपने आप को परखना बहुत जरूरी है, जिससे कि आप पता लगा सके, जिससे कि आप देख सके प्रार्थना के द्वारा, प्रभु आपसे बात करे कि कौन सा आत्मा आज आपकी अगुवाई करता है। लेकिन अगर आज आप परमेश्वर की आत्मा